हाय, आई एम टीपी सिंह फ्रॉम गुरुनानक प्रॉपर्टीज में आपका स्वागत है। आज दोबारा से रिलायंस मेड सिटी सेक्टर 8 का काफी दिनों से लोगों की डिमांड आ रही है कि सर आप पीपी ग्रीन गुड़गांव सब कुछ कर देते हैं पर रिलायंस मेड सिटी का शूट नहीं करते ड्यू टू लैक ऑफ टाइम। मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स एंड बहुत सारे बायर्स मेरे आज रिलायंस में हैं। सबसे ज्यादा मैंने 2A बेचा था अभी पीछे। काफी सारे लोग, सबको पता है जिन्होंने मुझसे परचेजिंग की हुई है कि सेक्टर 2A में जम के प्रमोशन की थी और जम के सेल भी की। सेक्टर 8 रिलायंस मेड सिटी ई ब्लॉक का आज शूट है, क्योंकि अब रिलायंस ने, मैं आपको रिलायंस की स्टोरी सारी क्लियर कर दूं। रिलायंस ने ये प्लॉटिंग 40,000 के रेट पे, 35 to 40,000 के रेट पे नियर अबाउट 2 years पहले स्टार्ट किया था। और रिलायंस एक छोटी मोटी कोई नॉर्मल टाउनशिप नहीं बसाने जा रहा, ये बहुत ही बिगर लेवल पे इसकी प्लानिंग है। छोटी मोटी टाउनशिप नहीं बसाने जा रहा, ये बहुत बड़ी टाउनशिप बसाने जा रहा है। रिलायंस के पास जो टोटल एरिया है वो 8,000 एकड़ जमीन है, जो कि बहुत ही बड़ी जमीन कह सकते हैं उसके पास है। और ये एक ऐसी टाउनशिप बसाने जा रहा है जो कि आने वाले टाइम में उसका मुकाबला आई थिंक कोई भी नहीं कर पाएगा। बट एक जो मुझे कमी लगी रिलायंस मेड सिटी में, वो क्या है, डेवलपमेंट रेशो। जिस हिसाब से रेट बढ़ रहे हैं उस हिसाब से डेवलपमेंट पे भी अब मुकेश अंबानी को ध्यान देना पड़ेगा, जो भी इनकी सीईओ हैं उनको भी ध्यान देना पड़ेगा। कमर्शियल डेवलपमेंट लाए बिना रेजिडेंशियल को प्रमोट करना पॉसिबल नहीं होता, इसीलिए क्लब हाउस बना रहे हैं। उम्मीद है कि 1 सवा साल में क्लब हाउस तैयार हो जाएगा। क्लब हाउस के साथ साथ कुछ कमर्शियल भी लाना पड़ेगा इनको, और वो जल्दी से जल्दी, ताकि कोई KFC, डोमिनोज एंड सारी अंदर ही अंदर डेवलपमेंट आए। और इनको ये चाहिए कि अभी रेट को थोड़ा सा रोकना चाहिए यहाँ पे 3 महीने तक या 3 या 5 महीने तक, ताकि डेवलपमेंट कुछ करके दिखा सके। तो मेरी ये सलाह, क्योंकि मैं आपको पता है क्लियर बात करता हूँ, जिसमें जहां भी मुझे कुछ कमी लगे जैसे भी मैंने पीपी ग्रीन सिटी का एग्जांपल दिया था, अभी पीछे मैं प्रमोट कर रहा था, तो मुझे ये पता है कि ऑलमोस्ट 60% प्रोजेक्ट कंप्लीशन में है और खाने पीने को लेके बहुत सारे आगे आउटलेट्स हैं। पूरा वो रोड ही खाने पीने को लेके है। तो अगर कोई सिटी में रहेगा तो उसको खाना भी चाहिए, उसको हॉस्पिटल भी चाहिए, बेसिक फैसिलिटीज चाहिए उसको रहने के लिए, तभी वो वहां पे आके रहेगा। तो मुकेश अंबानी जी को या फिर इनकी टीम को, सीईओ को ये जरूर देखना है कि अगर रेट बढ़ा रहे हैं तो उसके हिसाब से डेवलपमेंट भी, कमर्शियल डेवलपमेंट भी आनी चाहिए। और इंडस्ट्रियल तो बहुत बड़ी डेवलपमेंट आ चुकी है, पर रेजिडेंस को रहने के लिए, खाने पीने के लिए मैकडी भी चाहिए, पिज्जा हट भी चाहिए। अगर वो इतनी हाई जमीन खरीद रहे हैं तो ये जल्दी से जल्दी उनको करना चाहिए। और अगर ये कंप्लीट होता है तो फिर चाहे रेट को ये बढ़ा सकते हैं, क्योंकि गुड़गांव में भी रेट्स इस समय 1,30 के करीब का, अच्छी प्लॉटिंग 1,35 और 2.5 के करीब है। और लोएस्ट प्लॉटिंग भी आज 1,12-15 से कम कोई प्लॉट नहीं मिल रहा पर गज। तो अगर इनकी प्लॉटिंग का रेट, आज का रेट अंबानी का, अगर हम मेट सिटी की बात करें तो 80,000 का रेट है। मैं ही कहता हूं आप रेट को 1 लाख करो, 2 लाख करो, बुरा नहीं है, बट डेवलपमेंट भी साथ साथ लाना बहुत जरूरी है। ये बात मैं इनको मतलब काफी बार बता चुका हूं और ये कर भी रहे हैं काम। बट स्टिल रेट को और ना बढ़ा के डेवलपमेंट पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। पर एट लास्ट आपको पता है वो अंबानी है, काम तो वो कर ही जाएगा और रेट को बढ़ा के ही रहेगा। और आने वाले टाइम में प्रॉफिट तो कमाना ही है। जो ये बोलता है कि व्हाइट कॉलर जॉब्स नहीं आएंगी, लोग नहीं आएंगे, तो मैं आपको बता दूं मारुति का इम्पैक्ट 2 डायरेक्शंस पे पड़ेगा। वन, सोनीपत बेल्ट पे। सेकंड इम्पैक्ट मारुति कंपनी 2025 में आ रही है, उसका इम्पैक्ट, सेकंड इम्पैक्ट रिलायंस मेड सिटी पे, क्योंकि ये दोनों ही UER के बाद सीधा कनेक्टेड है। और इसमें जो मेन आपकी जो फीचर्स है, जो आपका जो कनेक्टिविटी है इसकी, वो इस तरह से है मेट सिटी की, कि वो सीधा सीधा, अगर आपको मारुति के एम्प्लॉयज भी सेक्टर 8 रिलायंस मेट सिटी तक आसानी से जा सकते हैं, और अगर वो चाहे जो मारुति के एम्प्लॉयज है वो सोनीपत बेल्ट में भी जा सकते हैं। तो इसलिए रिलायंस को एक बात ध्यान रखना है, मतलब लोगों को ये बात ध्यान रखनी है कि जो प्लॉट जब आप खरीदते हैं तो आप ये देखिए कि उसमें क्या डेवलपमेंट आगे आने वाले टाइम में आ सकती है। तो इन शॉर्ट, प्लॉट लो,
कोई मना नहीं है। सेक्टर 8 रिलायंस मेट सिटी में सेक्टर 8 में प्लॉटिंग आ रही है हमारे पास। कुछ प्लॉट्स वैसे तो इनका नाम से ही बिक जाता है, पर कुछ प्लॉट्स मेरे पास अभी पड़े हैं। आप आराम से लेना, प्लॉट बंद मत करो। आप प्लॉट खरीदिए ई ब्लॉक में। मैं आपको कुछ नंबरिंग आज बता रहा हूँ, जो कि मेरे पास कुछ डाटा पड़े। प्लॉट मिलता कैसे है मैं आपको बता दूं। ये पूरा वाइट का प्रोजेक्ट है, कहीं भी कच्चा पक्का इन्वॉल्व नहीं है। आप जिन लोगों के पास 10% पेमेंट है, आपको पता है कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें 10% पेमेंट से आप प्लॉट नहीं ले सकते। ये अंबानी की सिटी है जिसमें 10% प्लॉट की बुकिंग से प्लॉट मिल जाता है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ एक आपको इसका। 130 गज का प्लॉट बेटे दिखा दो। 130 गज का प्लॉट का आज का रेट है 80,000 सपोज करो। तो 130 को मल्टीप्लाई कर दो 80,000 से, तो आपको कॉस्ट ऑफ प्लॉट पता लग जाएगी। मैं आपको एक बार फिर क्लियर कर रहा हूँ। 130 को 80,000 से मल्टीप्लाई कर दो और 1,40,40,00,000 का प्लॉट है। सिर्फ इसका 10% अगर जिन लोगों के पास है, मतलब 1,40,40,00,000 का 10% अमाउंट अगर आपके पास है 10,40,000, तो आप प्लॉट के ऑनर बन सकते हैं। तो 10,40,000 आई थिंक कोई एक सपोज करो इंजीनियर है, वो सोच के चल रहा है 5 साल का पर्सपेक्टिव लेके चल रहा है, और उसके बाद अभी 10 लाख है पर सैलरी बड़ी अच्छी है, 2 लाख रुपए सैलरी है, और वो चाहता है कि एक प्लॉट यहाँ पे बुक करके रख ले। तो 5 साल बाद जब अंबानी इसको क्लब हाउस तैयार कर देगा, इतना बड़ा ह्यूज क्लब हाउस बनाने जा रहे हैं जो किसी ने नहीं आज तक बनाया, और 5 साल तक ये गारंटेड है कि कमर्शियल डेवलपमेंट ले आएगा वो, तब जो उसका प्राइस होगा वो 2 से 2.25 लाख रुपए होगा जब 5 साल बाद। तो 2.25 लाख रुपए अगर प्राइस करेगा अंबानी, तो ऑब्वियस सी बात है लोगों का पैसा मल्टीप्लाई होगा। मैं शॉर्ट टर्म कह रहा हूँ, शॉर्ट टर्म को रेट को रोकना चाहिए, डेवलपमेंट पे ध्यान देना चाहिए, पर परचेजिंग बंद मत करो, परचेजिंग करते रहो यहाँ पे। अगर मैं आपको एक और बता दूं, 10,40,000 अगर आपके पास है तो अपना प्लॉट बुक करो, और उसके बाद बाकी की पेमेंट ईओआई की फॉर्म में, क्योंकि लोनेबल प्रॉपर्टी है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है अंबानी की, तो आपका लोन हो जाएगा और आप अपना बाकी का पैसा धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट्स में दो। और इन केस एक और बात बता दूं, सपोज करो कोई डिफॉल्ट भी हो जाता है, तो अंबानी उसका प्लॉट कैंसिल नहीं करता, उसका इंटरेस्ट हर महीने चार्ज होता रहता है, और वो लास्ट में भी आप दे सकते हैं। या कभी 3 EMI आप मिस कर गए या कोई दिक्कत आ गई, तो आपको ये भी ऑप्शन दिया जाता है कि आपको उस मंथ का इंटरेस्ट लग जाएगा, वो इंटरेस्ट इकट्ठा आप पे कर सकते हैं, तो आपका प्लॉट कैंसिल नहीं होगा। 5 साल का अगर हम फ्यूचर देखें, तो ये सारा सोनीपत जहां भी मारुति का इम्पैक्ट आना है, ये कुछ बहादुरगढ़ पे भी आएगा इफेक्ट, कुछ अंबानी सिटी पे भी आएगा। केएमपी सबसे मेन पॉइंट है, केएमपी का कनेक्शन जहां जहां पे होगा, लाइक बहादुरगढ़ में एंट्री है तो अब मारुति के एम्प्लॉयज होंगे। सिर्फ मारुति नहीं, बहुत सारे और फैक्टर्स भी हैं। अब मारुति का पर्सन है, मारुति में जॉब कर रहा है, वो घूम के केएमपी से सोनीपत चला जाएगा। अगर वो चाहेगा सीधा रिलायंस चला जाएगा, बीच में से बहादुरगढ़ भी जा सकता है। तो इन तीनों बेल्ट्स में तेजी गारंटेड आनी है। तो सबसे ज्यादा तेजी सोनीपत बेल्ट में आएगी, सेकंड तेजी रिलायंस में आएगी। तो ऑब्वियस सी बात है 5 साल का अगर प्रोविजन लेके चले, तो ये रेट 2 से 2.25 लाख रुपए हो जाएगा, कि गुड़गांव में तब तक 4 लाख रुपए रेट उम्मीद हम मान के चल रहे हैं हो जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग 2 से 2.25 लाख रुपए का रेट है, और आज 80 का है, तो कमाई तो पक्की है। लॉन्ग व्यू में, शॉर्ट व्यू लेके नहीं चल रहा। अब मैं आपको बता रहा हूं, अंबानी सिटी में सेक्टर 8 में लोगों ने घर बनाने शुरू कर दिया, नॉट इन ई ब्लॉक तो नया ब्लॉक इन्होंने काटा है छोटा सा, बट अगर हम इस ब्लॉक को देखें, एल ब्लॉक को, तो यहाँ पे घर बनने शुरू हो चुके हैं। कमर्शियल डेवलपमेंट की कमी है, वो पूरी करने जा रहे हैं। क्लब हाउस की कमी है, वो पूरी होने जा रही है। मेरा रात को शूट भी हो चुका है, बस अब वो जैसे कंप्लीट होगा, हम इसको 5 साल का पर्सपेक्टिव मान के चले, तो शायद बहुत मोटी कमाई करने वाले हैं सब। कौन कौन से प्लॉट आज अवेलेबल हैं मेरे पास, मैं आपको बता रहा हूँ। E250, बेटे इधर आ जाओ। E257 से 281 लाइन बताना ही अलाउड है। 281 से लेके 257 के बीच में 2 प्लॉट्स मैं आपको दे दूंगा, ये मेरे पास पड़े हैं 80,000 के रेट पे। 12 मीटर की रोड है, ये सबसे बड़ी खासियत।
12 मीटर की रोड है, वेस्ट फेसिंग प्लॉट्स मैं आपको 2 दे दूंगा। और अगर हम बात करें यहाँ दोबारा जो बेटे 110 से 131, यहाँ पे आपको प्लॉट मिल जाएंगे 110 से लेके 131 के बीच में, 12 मीटर की रोड है। यहाँ पे मैं ई ब्लॉक में आपको प्लॉट्स दे दूंगा, ठीक है। और ये मेन 24 मीटर की रोड है जो ई ब्लॉक को टच करती है। आगे जाके यहाँ पे क्या क्या मैं बता दूं, एल ब्लॉक है पूरा, ये जो दिख रहा है आपको एल ब्लॉक विजिबल हो रहा है यहाँ पे। और अगर हम देखें तो ई 149 से ये दोनों 130 और 155, अगर आपको 155 की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे 155 को 80,000 से मल्टीप्लाई कर देना, तो आपके पास टोटल वैल्यू आ जाएगी। उसका 10% अभी देना है, बाकी सारा लोन। ईस्ट फेसिंग बहुत ही बढ़िया प्लॉट 149 से लेके, अगर आप यहाँ देखो तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये यहाँ पे दिस वन 172 से लेके 149, 12 मीटर रोड, सीधा एंट्री रोड से सीधा आप अंदर जाओ। यहाँ पे मैं आपको फिर एक प्लॉट दे दूंगा 130 गज का। तो ईस्ट फेसिंग प्लॉट है, आंखें बंद करके ले लो अगर जिसको चाहिए। उसके बाद 212 से 214 के बीच में ये मैं आपको प्लॉट देने जा रहा हूँ, ये लाइन है, ये वाली दिस वन। इसके अंदर मैं आपको 2 प्लॉट दे दूंगा 212 से 214 के बीच में। ये 4th नंबर पे मैंने मेंशन किया हुआ है, 12 मीटर रोड है, कहीं भी कोई 9 मीटर की रोड नहीं है, ताकि आपको आने वाले टाइम में दिक्कत आए। तो इन शॉर्ट मैं अंबानी के बारे में एक शॉर्ट वर्ड बोल रहा हूँ, काम को तेजी लाओ, कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट लाओ, मैकडी लाओ, पिज्जा हट लाओ, डोमिनोज लाओ, तभी तो लोग जो अच्छे लोग हैं वो रह पाएंगे। तो ये 2 बातें मैं बोल रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी 2 डेवलपमेंट लानी बहुत जरूरी है रेजिडेंट्स के लिए, वो लानी चाहिए। और रेट को अभी थोड़े दिन तक रोकना चाहिए, अराउंड मिनिमम 5 to 6 मंथ्स। काम होने के बाद चाहे 1 लाख करो, कोई दिक्कत नहीं है। सो एट लास्ट अगर आपको ये प्लॉट बुक करना है, मेरा ओपन नंबर फ्लैश होगा। अंबानी सिटी में मैंने बहुत माल बेचा है, स्टिल अभी एक्टिव हूँ, ऊपर मेरा नंबर फ्लैश है। वीडियो बनाने का थोड़ा कम टाइम मिलता है, पर नॉन एक्टिव नहीं हूँ। और अब मेरा अगला शूट सेक्टर 11 इंडस्ट्रियल मैट के थ्रू शूट करने जा रहा हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।